हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की ये रीडिंग एक बहुत ही डीपली पर्सनल इमोशनल टॉपिक पर होने वाली है। ऑन एंड ऑफ जो सिचुएशन अगर चल रही है आपकी, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप्स, अनस्पोकन फीलिंग्स। देखो, जब कोई हमारी लाइफ में बार बार आता जाता है तो दिल में हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उनका प्यार सच्चा है? क्या हम सिर्फ उसकी कन्वीनियंस है? वो कमिटमेंट से डरते हैं या ये उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी है? आज हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसको सेरोमेंसी भी कहा जाता है, इसके जरिए आपकी और उनके एनर्जी को के अंदर टैप इन करेंगे। वैक्स की जो भी यहाँ पे आकृतियां बनेंगी और वैक्स जैसे पिघल रहा है उसकी फ्लेम की मूवमेंट से आज वो सब राज मैं आप खोलने की कोशिश करूंगी जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती है। हम देखने वाले हैं कि जब आपके बीच नो कांटेक्ट होता है तब उनके दिमाग में क्या चलता है। इस साइकिल का रूट कॉज क्या है? इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन का रूट कॉज क्या है? और जब वो अगली बार लौटेंगे आपके पास तो क्या एक सॉलिड कमिटमेंट लाएंगे या वही पुराना पैटर्न रिपीट होगा? आपकी आंखों को बंद करना है गाइज आपको, एक गहरी सांस लेनी है और उनका ध्यान करते हुए इस कैंडल फ्लेम पर फोकस करना है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्लीज क्लोज योर आइज, अपने मन को शांत कर लो, इस कैंडल की फ्लेम पर फोकस करो। आइए देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए आज आपके लिए क्या मैसेज है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्यों हो रही है? पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स ये देखने की कोशिश करेंगे। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो मेंटल टर्मोइल से दूर जाना, शांति ढूंढने की है। वो फिलहाल इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि सिचुएशन शांत हो सके। उनके दिमाग में पुरानी बातों का बोझ है, लेकिन वो किसी टॉक्सिक फाइट या केओस में नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए वो एक स्टेप बैक ले रहे हैं। इनर थॉट प्रोसेस में ना वो एक सॉलिड और स्टेबल बॉन्ड चाहते हैं। वो इस रिश्ते की वैल्यू समझते हैं और दिल से कमिटमेंट का ख्याल उनके दिमाग में है। जब भी वो कमिटमेंट की बात आती है ना गाइज आप दोनों के बीच में, या इमोशनल लोड बढ़ जाता है ना, उनकी टेंडेंसी है दूर भागने की, डिटैच हो जाने की। वो हैवी हैवी इमोशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर ही नहीं पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते। जब चीजें बहुत इंटेंस हो जाती है आप दोनों के बीच में तो वो भाग जाते हैं या फिर पॉज ले लेते हैं। उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब वो दूर चले जाते हैं आपसे। डीप डाउन वो कमिटेड रिलेशनशिप वाली स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, इसलिए वो बार-बार वापस लौट कर भी आते हैं आपके पास। लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं, उनका जो डर है, जो इमैच्योरिटी है, वो फिर से ट्रिगर हो जाती है। वो आपको एक सीरियस कमिटेड पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी एंग्जायटी है या उनके अपने अनसॉल्व्ड जो इश्यूज है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब भी वो नो कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे, उसके दौरान ना वो अकेलेपन में इस रिश्ते को हील करने या आगे का रास्ता ढूँढने के बारे में सोचने लग जाते हैं, प्लान करने लग जाते हैं। वो रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते, बस सिचुएशन से थोड़ा रिलीफ चाहते हैं। वो वापस आएँगे क्योंकि देखो कमिटेड रिलेशनशिप की डिज़ायर अभी भी एक्टिव है उनके अंदर। लेकिन उनका नेक्स्ट स्टेप तभी सॉलिड स्टेप में बदलेगा जब वो अपना बैगेज जो है, जो उनके पुराने फ़ियर्स हैं, उसको जब तक वो पीछे नहीं छोड़ देते, तब तक वो अगला स्टेप पॉज़िटिव वे में नहीं आएगा आपकी तरफ। चलो देखते हैं कि क्या उनके दिल में आपके लिए सिंसियर फीलिंग्स है? क्या उनकी जो करंट एनर्जी है, उसमें आपके लिए सिंसियरिटी है या ये रिश्ता उनके लिए सिर्फ़ कन्वीनियंस है? सीरियस है या नहीं? चलो देखते हैं। हुँ, ओके।
ओके गाइस, ये रिश्ता ना उनके लिए सिर्फ कन्वीनियंस तो बिल्कुल नहीं है। वो आपको एक ऐसी पर्सन के रूप में देखते हैं जो उन्हें समझती है, उन्हें हील कर सकती है, जिसके पास उनको सुकून मिलता है। उनके दिमाग में आपके लिए सच्चा इमोशनल अटैचमेंट है, जो कैजुअल बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है? या सेल्फिश रीज़न्स की वजह से वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन उनकी जो सिंसियरिटी है ना, उस पर शक करने की बजाय उनके बिहेवियर और जो उनके छोटे-मोटे साइन्स हैं ना, उस पर गौर करना होगा आपको। उनका बोलना और जो वो करते हैं शायद अलग हो सकता है। मतलब वो जो बोलते हैं और जो करते हैं, वो टोटली एक-दूसरे से अलग होता है। उनका उनके एक्शंस में ना जो छोटे-छोटे उनके जेस्चर्स होते हैं, उनका बार-बार लौट कर आना और उनका जो इमोशनल वल्नरेबल होना, यही दिखाता है, यही वो साइन्स है, जो उनकी सिंसियरिटी को प्रूव करता है। देखो, अगर ये इंसान सिंसियर नहीं होता तो जाता और आता नहीं वापस। लेकिन ये आते हैं, मतलब इनको आपके लिए जो प्यार है, जो इमोशंस है वो सच्चे हैं। आपकी इमोशनल डेप्थ की रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। उन्हें पता है कि आप जैसे केयर और वार्मथ उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। सिंसियरिटी होने के बावजूद वो इस इमोशनल ओवरफ्लो से डरते हैं। जब फीलिंग्स बहुत गहरी होने लग जाती है, सीरियस होने लग जाती है ना, तो वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं। इसलिए वो साइंस को इग्नोर करके पीछे हटने लग जाते हैं। देखो, रिश्ते में 100% सिंसियरिटी है। ये उनके लिए कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, कोई कन्वीनियंस रिश्ता नहीं है, ठीक है? उनकी ज़ुबान से ज़्यादा ना उनके बिहेवियर, उनके एक्शंस और यूनिवर्स जो आपको रेड या ग्रीन सिग्नल्स देता है ना, उस पर फोकस करो। गाइस, इस पर्सन को ना आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो प्यारी एनर्जी है, उससे वो बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। लेकिन उन्हें अपनी खुद की फीलिंग्स को हैंडल करना थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को ना तो समझ पाते हैं, ना हैंडल कर पाते हैं, ना प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो येस, उनकी फीलिंग्स डेफिनिटली जेन्युइन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर बार-बार आते-जाते क्यों है? क्या ये उनका कमिटमेंट फ़ोबिया है या इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से वो ऐसा करते हैं? लेट्स सी। प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। उनकी फ़ोटो देख सकते हो या इनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, उनका नाम दोहराओ अपने मन में। क्यों ये पर्सन बार-बार आता-जाता है? क्या वजह है? क्या इनको कमिटमेंट का डर है या कोई इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से वो ऐसा करते हैं या कोई और वजह है? गाइज़, उनका आना-जाना इंटरेस्ट खोने की वजह से नहीं है, बल्कि उन्हें ना आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक सोल लेवल कनेक्शन, एक नेचुरल पुल महसूस होता है आपके टुवर्ड्स। इसलिए जब वो दूर भी जाते हैं ना, तब भी वो अट्रैक्शन उन्हें वापस आपकी तरफ खींच लाता है। ओके? मुझे ना ऐसा लगता है कि वो हर बार जब वापस आते हैं, तो रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कनेक्शन थोड़ा-सा डीप होने लगता है, तो उनकी मैच्योरिटी उन्हें इंटिमिडेट कर लेती है और वो एक मैच्योर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने के बजाय ना, हनीमून फेज़ या फ्रेश एनर्जी की लाइट फीलिंग में रहना चाहते हैं हमेशा, जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी रिश्ता हमेशा हनीमून फेज़ में नहीं चल सकता। वो आपके पास आते हैं क्योंकि मैग्नेट की तरह आपका प्यार उन्हें खींचता है, लेकिन जैसे ही चीज़ें बहुत सीरियस हो जाती है, इमोशनल गहराई आ जाती है या बहुत सीरियस बातें, हेवी टॉक आ जाती है, वहीं पे उनका इमैच्योर साइड बाहर आने लग जाता है और वो भागने लग जाते हैं। तो उनका दिमाग हर बार ना एक फ्रेश स्टार्ट ढूँढते रहता है। पुराने जो भी इश्यूज़ है, उसको बिना रिज़ॉल्व किए, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है, वो उनके अंदर नहीं है। तो वो इमैच्योर है गाइस प्यार के मामले में। उनको बस हँसी मज़ाक, मस्ती, एन्जॉय चाहिए होता है रिश्ते में, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है। रिश्ता है तो प्रॉब्लम्स भी आएँगी, कमिटमेंट की बातें होंगी, सीरियस टॉक्स होंगे, राइट? तो ये प्योर हार्टेड कन्वर्सेशन कनेक्शन है गाइस, लेकिन उनकी इमोशनल डेप्थ कम है, उनके अंदर इमोशनल इमैच्योरिटी है। इसीलिए वो आपके साथ स्टेबल नहीं रहते, ऑन एंड ऑफ करते हैं। उन्हें आपसे उतना ही लगाव है, जितना आपको उनसे है। तो ये म्यूचुअल प्यार है, लेकिन वो इमोशनल हेवीनेस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं।
और रिश्ते को ना हमेशा लाइट मूड में रखना चाहते हैं। इसीलिए वो बार-बार ऐसा बिहेव करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ होता है, जब नो कॉन्टैक्ट या दूरी आती है, तब उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चलता है? लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट में क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका? या दूरी जब आती है, तब क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका? क्या सोचते हैं वो? क्या महसूस करते हैं उस वक़्त? अब तक अगर रीडिंग पसंद आई है, प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहने के लिए। ओके, देखो डिस्टेंस आते ही ना उनके दिमाग में एक मेंटल केओस और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ओवरथिंक करने लग जाते हैं। अपने और आपके बीच हुई जो बातें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या ईगो क्लैशेज़ है, उसको दिमाग में रिपीट करते हैं बार-बार। उनका माइंड रेस्ट पर ही नहीं रहता। वो खुद से ही लड़ते रहते हैं कि उन्हें खुद रीच आउट करना चाहिए या नहीं, इसी बारे में वो सोचते रह जाते हैं। और ये सभी जो दिमागी शोर है ना, उसके पीछे उन्हें आपकी सच्ची वैल्यू महसूस होने लग जाती है। वो रियलाइज़ करते हैं कि आप उनसे कितने बिना किसी टर्म्स से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मतलब आपका प्यार कितना अनकंडीशनल है। उन्हें समझ आता है कि जितना सुकून, एक्सेप्टेंस आपके पास है, वो उन्हें कहीं और नहीं मिल पाता। ईगो, इरिटेशन, डिफेंसिव थॉट्स आते हैं उनके मन में। ये भी थॉट्स आते हैं कि दूर ही रहना सही है, ठीक है? कभी-कभी ऐसे भी थॉट्स आते हैं। शोर कम होने पर ना आपके लिए अनकंडीशनल प्यार सरफेस पर आ जाता है। नॉस्टैल्जिया आपकी जो ये वार्म्थ का एहसास है, आपकी गर्मी का, आपकी नरमी का जो एहसास है और गिल्ट उनको आपको मिस करने पे मजबूर कर देता है। बट ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उससे तंग आकर आपसे आपके लिए अनकंडीशनल वार्म्थ को मिस करने की वजह से वो फिर से वापस आने की तैयारी कर देते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट में डेफ़िनिटली उनका दिमाग काम नहीं रहता है। एक तरफ दिमाग की लड़ाई चल रही होती है, दूसरी तरफ गहरी मोहब्बत के बीच फँसे रहते हैं वो, पिस रहे होते हैं। उन्हें ये अच्छी तरह से पता होता है कि आपका प्यार कितना प्योर है, कितना ज़्यादा प्रेशियस है और इसी एहसास की वजह से वो डिस्टेंस में रहकर भी आपको भूल नहीं पाते हैं। चलो देखते हैं कि आप लोगों के इस नो ऑन एंड ऑफ जो पैटर्न है, उसका रूट कॉज़ क्या है? जो बार-बार सामने आ जाता है, क्या है? क्या वजह है? रूट कॉज़ क्या है? क्यों बार-बार नो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आती है, नो कॉन्टैक्ट होता है? ओके। गाइज़ प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, एनर्जी पिक कर पाऊँ मैं अच्छे से। ओके। हुँ। गाइज़ रूट कॉज़ ये है कि जब भी वो वापस आते हैं ना, वो कमिटमेंट की बड़ी-बड़ी बातें, बहुत ही बड़े-बड़े रोमांटिक प्रॉमिसेस देते हैं आपको। पर जब उन बातों को रियलिटी में मतलब ग्राउंड लेवल पे करने की बात आती है ना, तब वो डर जाते हैं, हेजिटेट कर जाते हैं। क्योंकि हर बार ना सिचुएशन को वो अपने मुताबिक मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब रिश्ता कमिटमेंट के हेवी एक्सपेक्टेशन और रियल लाइफ एफर्ट्स की तरफ बढ़ता है ना, तो उनका होल्ड छूटने लग जाता है इस रिश्ते से और पैटर्न वापस रिपीट होता है, ओके? इसीलिए ये पैटर्न बार-बार रिपीट हो रहा है। देखो, ये इंसान भी कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन वो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस ढूँढने लग जाते हैं। प्रॉब्लम्स को डीपली सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत होती है। डीपली वो हील ही नहीं कर पाते इस रिश्ते को। बातों से, चार्म से सिचुएशन को बस टेम्परेरी फिक्स कर देते हैं, जिससे ना जो रूट कॉज़ है ना, वही बाजू में रह जाता है। एक तरफ आइडियल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का विज़न है उनका, बट दूसरी तरफ सिर्फ सरफेस लेवल चार्म है और एफर्ट्स की कमी है। और ये जो गैप है, इसकी वजह से हर बार डायनामिक अनस्टेबल हो जाता है। पैटर्न का रूट कॉज़ ना ये है कि वो कमिटमेंट चाहते ज़रूर है आपके साथ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी जो डेली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज़ आपको कॉल करना, मैसेज करना, एफर्ट्स डालना, तो वो एक्शंस की कमी है। वो ना इस रिश्ते में वापस आकर डेफिनिटली मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन रियल कमिटमेंट की जो ज़िम्मेदारी है, वो आते ही साइकिल फिर से रिपीट होने लग जाती है।
समझ रहे हो? चलो देखते हैं कि क्या ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो वो क्रिएट करते हैं, वो आपको टेस्ट करने के लिए होता है? क्या ये वेल प्लान्ड होता है? या ये ऐसे ही हो जाता है बस विदाउट एनी इंटेंशंस? ओके। क्या ये पर्सन आपकी टेस्ट लेता है ऐसा करके, आपके कमिटमेंट की टेस्ट लेता है, आपके लॉयल्टी की टेस्ट लेता है? क्या सच्चा इंटेंशन होता है ऐसा करने के पीछे, ऑन एंड ऑफ करने के पीछे? क्योंकि उनको भी तकलीफ होती है ऐसा करके, आपको भी होती है। गाइस, वो आपका टेस्ट लेने के लिए दूर नहीं जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में फीलिंग्स, प्रायोरिटीज और फियर्स को जगल कर रहे हैं गाइस। उनका दिमाग तो कहीं ना कहीं, उनका दिमाग ना दो राहों पर खड़ा हो जाता है। एक तरफ आपके लिए अटैचमेंट, प्यार, और दूसरी तरफ उनका अपना इमोशनल ओवरलोड या आउटर लाइफ का प्रेशर। जब वो दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते ना, तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे हट जाते हैं। उनकी जो इंटरनल इनसिक्योरिटी है ना, वो बाहर आ जाती है। दिमाग में टेस्ट करने का ख्याल एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इंटेंशनल गेम प्लेइंग नहीं होती है। उन्हें लगता है कि शायद ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट आगे चलकर उन्हें हर्ट करेगी, या फिर ये रिश्ता उनके तरफ से ज्यादा डिमांडिंग बन जाता है। वो दूर जाकर सिर्फ ये देखना चाहते हैं आपसे कि अगर वो नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, या आपका रिएक्शन क्या होता है, आप क्या एक्शन लोगे, या उनका अपना फियर और सेल्फ डाउट होता है गाइस। ठीक है? तो ये कोई कैलकुलेटेड माइंड गेम या डेलिब्रेट टेस्टिंग नहीं होता है उनके तरफ से, ये उनकी अपनी इंडिसीजन होती है और इंटरनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। वो तभी दूर होते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि इमोशनल स्केल पर चीजें बहुत हैवी हो रही है, बहुत डिमांड कर रही है। दूर जाकर वो बेसिकली ये चेक करना करना चाहते हैं कि क्या आप अब भी उनके लिए वही सेफ प्लेस है या नहीं। तो टेस्ट लेने का एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यहाँ उनका दूर जाना उनकी अपनी कंफ्यूजन और इमोशनल इनसिक्योरिटी की वजह से है, आपके वजह से नहीं। चलो अब देखते हैं कि ये जो अनस्टेबल डायनामिक है आप दोनों के बीच में, इसमें आपके और उनके एक्सपेक्टेशन के बीच क्या सबसे बड़ा गैप है? मतलब देखो, एक्सपेक्टेशंस आपको भी उनसे होंगे, उनको भी आपसे होंगे, बट जब एक्सपेक्टेशंस में बहुत बड़ा गैप आ जाता है ना, तभी ऐसे रिश्ते अनस्टेबल हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ होता है बार बार। तो वही हम देखने वाले हैं कि आपके और उनके एक्सपेक्टेशंस में ऐसा क्या गैप है, मतलब क्या इन डिफरेंसेस है। ठीक है, चलो लेट्स सी। आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, और क्यों ये अनस्टेबल हो रहा है आपका रिश्ता इतना? ओके। हम्म। गाइस, आप इस रिश्ते को ना एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल बाउंड, मतलब एक ऐसा रिश्ता मानते हो जिससे, मतलब बहुत डीप लेवल पे आप प्यार करते हो। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो क्या है पता है? स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, और आगे बढ़ने के लिए दोनों तरफ से 100% एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी। आप इसे ना एक डेस्टिनी, एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस की तरह देखते हो, बहुत सीरियसली देखते हो आप इस रिश्ते को। और वो इस डायनामिक में कंटिन्यूअस गार्ड सेटअप करके रखते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि रिश्ता उन पर कोई हैवी इमोशनल डिमांड या प्रेशर ना डाले। हर वक्त डिफेंसिव रहते हैं, जैसे कोई अटैक या कन्फ्रंटेशन के बीच रहते हो। तो आप ओपन कम्युनिकेशन और सोल लेवल डेप्थ चाहते हो, जबकि आपके पार्टनर गार्डेड होते रहते हैं हमेशा, सिर्फ सेफ बाउंड्री में रहना चाहते हैं, हनीमून फेज में रहना चाहते हैं। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हो, पर उनके दिमाग में पहले से हुए जो पास्ट के इमोशनल वूंड्स का बोझ है ना, उसके वजह से वो हर सीरियस कॉन्वर्जेशन को कमिटमेंट के बजाय एक लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिश्ता आप लोगों का स्टेबल नहीं हो पा रहा है। चलो देखते हैं कि जब वो अगली बार आपके पास वापस आएंगे, तो क्या वो एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर आएंगे, या फिर से वही पुराना ब्रेड क्रमिंग वाला पैटर्न लेकर आएंगे। लेट्स सी। कुछ नया होगा या वही बिहेवियर रहेगा उनका, थोड़ा बहुत आपके लिए करना फिर दूर हो जाना, इनकंसिस्टेंट रहेंगे। देखते हैं, चलो। प्लीज उनके बारे में सोचो, उनका नाम दोहराओ अपने मन में। ओके। हम्म। वो वापस आएंगे ना गाइस, तो एक फ्रेश अटेम्प्ट के साथ आएंगे,
उनका इरादा रिश्ते को एक और मौका देने का होगा और वो पुरानी वार्मथ, अफेक्शन के साथ रीच आउट करेंगे। वो एक सॉलिड, ग्राउंडेड और हेवी कमिटमेंट लेकर नहीं आएँगे, वैसी एनर्जी तो नहीं दिख रही है मुझे। फन, रीयूनियन, कैजुअल सेलिब्रेशन, लाइट इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी से आएँगे। वो माहौल को लाइट, हैप्पी, ईज़ी गोइंग रखना चाहेंगे, बिना किसी हेवी टॉक के या इमीडिएट लॉन्ग टर्म प्रॉमिसेस के। ओके? तो वो ना तो फुल्ली सॉलिड हेवी कमिटमेंट से आएँगे और ना ही कंप्लीट ड्राई ब्रेड क्रम्बिंग लेकर आएँगे। वो रिकंसिलिएशन और सेलिब्रेशन मोड में आएँगे। बातें अच्छी होंगी, प्यार भरी होंगी, अफेक्शनेट होंगी, पर फोकस डायनामिक को फन और लाइट रखने पर उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। वो रिश्ते को रिस्टार्ट मतलब सेकंड चांसेस देना चाहते हैं, लेकिन किसी रिजिड बाउंड्री या इमीडिएट कमिटमेंट के अंडर बंधना नहीं चाहते हैं। ओके? फ्रेंडली रियूनियन होगा, बहुत ही वार्म वाइब होगी उनकी, स्मूथ टॉक्स होंगे आप दोनों के बीच में, मिल भी सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो साथ में। अगर आप पहले ही दिन उनसे सॉलिड कमिटमेंट की डिमांड रखोगे उनके सामने, तो उनका जो कंफर्टेबल बबल है ना, वो फूट जाएगा और फिर वो तुरंत आपसे दूर भाग जाएँगे। वो कमिटमेंट के बजाय ना पहले जो खोया हुआ प्यार है, हार्मनी है, उसको रिस्टोर करने पे उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है? चलो देखते हैं कि अगर आप इस बार उन्हें ईज़िली स्पेस ना दो और फ़र्म रहने की कोशिश करो अपनी बातों पे, तो उनका अगला स्टेप क्या होगा? लेट्स सी। ओके, अगर मेरे व्यूअर फ़र्म रहे, ईज़िली एक्सेस ना दे, तो उनके पार्टनर कैसे बिहेव करेंगे या क्या एक्शन लेंगे वो? आगे उनका बिहेवियर कैसा रहेगा? ओके, गाइज़ अगर आप अपने पार्टनर को ईज़िली स्पेस नहीं दोगे और फ़र्म स्टैंड लोगे, तो उनका पहला डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा। वो थोड़ा गार्डेड हो जाएँगे, थोड़ा-सा हेज़िटेंट हो जाएँगे। उन्हें लगेगा कि सिचुएशन अब पहले जैसे ईज़ी या कन्वीनिएंट नहीं रही है उनके लिए। इसलिए वो पहले अपना एक डिफेंस बाउंड्री बिल्ड कर लेंगे और थोड़ा-सा ना पॉज़ ले लेंगे, ओके? लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर इस इस एनर्जी में रह पाएँगे, क्योंकि अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको फ़र्म स्टैंड और सेल्फ रिस्पेक्ट उनके अंदर आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्शन और ज़्यादा एक रिस्पेक्ट पैदा करेगा। वो आपके तरफ पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट होंगे और आपको जीतने के लिए उनका मन करेगा और वो ट्राई भी करेंगे आपका दिल जीतने का। आपका फ़र्म एटीट्यूड डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा शुरुआत में बैक फुट पर उनको ले जाएगा, बट बाद में जब उन्हें लगेगा ना कि आप रियली रियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब वही पुराने टर्म्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उनका अट्रैक्शन ट्रिगर हो जाएगा। वो आपको डिसएंगेज नहीं होने देंगे, ठीक है? वो सॉफ्ट स्पोकन तरीके से, बहुत ही अफ़ेक्शन से, चार्म दिखाकर आपका मूड लाइटन अप करने करने की कोशिश करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो फ़र्म रहने पर वो शुरुआत में डिफेंसिव लग सकते हैं आपको और आपको डर भी लग सकता है कि यार मैंने कहीं उसको इग्नोर करके गलती तो नहीं कर दी। लेकिन आपका ये जो पोस्चर होगा ना उनके अंदर का मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग कर देगा। वो ईज़िली गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर और आपको मनाने के लिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएँगे। आपका फ़र्म रहना उन्हें उनकी लेज़ी जो कंफर्टेबल ज़ोन है ना उससे बाहर खींच कर निकालेगा और उन्हें यह एहसास कराएगा कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वो नहीं ले सकते, ओके? तो आप बिल्कुल फर्म स्टैंड लो अपने लिए। चलो अब देखते हैं कि यूनिवर्स ने ये ऑन एंड ऑफ साइकिल मतलब ऐसे इनकंसिस्टेंट सिचुएशन में आपको क्यों डाला है? आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं? ओके, लेट्स सी क्यों ये ऑन एंड ऑफ हो रहा है आपके लव लाइफ में? क्यों बार-बार आपके पार्टनर आ जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? या क्यों बार-बार बात करना बंद कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहते हैं? ओके। गाइस यूनिवर्स आपको ना सॉलिड स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, सेल्फ वर्थ, हाई बाउंड्रीज बनाने को कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये सिखा रहे हैं कि किसी के टेम्पररी मोमेंट्स या इमोशनल ब्रेड क्रम्स से आपको सेटिस्फाई होना बंद करना है। आपको ऐसी एनर्जी बनना है जो बेसलाइन स्टेबिलिटी और रियल कमिटमेंट से कम और कुछ भी एक्सेप्ट ना करे। ओके, यूनिवर्स आपको ये भी समझाना चाहता है कि ट्रू लव का मतलब सिर्फ
अट्रैक्शन, नॉस्टैल्जिया, रोलर कोस्टर इमोशंस नहीं होते हैं। सच्चा प्यार वही है जो स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो, डिपेंडेबल हो, ग्राउंडेड हो, सेफ फील कराए। ये साइकिल आपको इम्पल्सिव फीलिंग्स और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बीच का अंतर दिखा रहा है। टेम्पररी रोमांस से निकलकर परमानेंट स्टेबिलिटी को क्लेम करना सिखा रहा है। यूनिवर्स आपकी पेशेंस टेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आपको ये रियलाइज करवा रहा है कि जो आप अपनी वर्थ को पहचानोगे ना, तभी सामने वाला पर्सन भी ग्राउंडेड एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए, उसकी इच्छा होगी आपको सॉलिड कमिटमेंट देने की। ठीक है, ओके। तो आखिरी सवाल लेते हैं कि क्या इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी, रियल स्टेबिलिटी मिल सकती है? कोई स्कोप है रियल स्टेबिलिटी मिलने की, या आपको अपनी एनर्जी कंप्लीटली विदड्रॉ कर लेनी चाहिए? लेट्स सी, क्या इस रिश्ते में आपको परमानेंट स्टेबिलिटी मिलेगी, रियल स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इस रिश्ते में? क्या कभी ये रिश्ता स्टेबल हो पाएगा? डिवाइन प्लीज बताए। ओह, ओके। गाइस, इस रिश्ते में तभी स्टेबिलिटी आने का स्कोप है जब आप स्ट्रांग हो जाओगे, मतलब इमोशनल ड्रामा से दूर होकर प्रैक्टिकल हो जाओगे, शार्प हो जाओगे, फर्म बाउंड्री सेट करना सीखोगे। आपको अपनी एनर्जी को इमोशनली इन्वेस्ट करने के बजाय डिटैच होकर प्रैक्टिकली, लॉजिकली डील करना होगा इस रिश्ते से, इस पर्सन से। जब आप स्ट्रिक्ट टर्म्स और क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तभी सामने वाला पर्सन सीरियसली आपको लेगा। ओके, कंप्लीट एनर्जी विड्रॉ करने से पहले यूनिवर्स आपको ग्रैटिट्यूड के स्टेट में आने को भी कह रहे हैं। जो सीखा इस पर्सन से, इस रिश्ते से, या इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से, उसके लिए आभार मनाना है आपको यूनिवर्स का। ओके, आपको ब्लाइंड होप या डिस्पेयर में नहीं रहना है, बल्कि जो क्लैरिटी मिल रही है, जो सीख रहे हो, उसके लिए पीसफुल रहना है आपको, ग्रेटफुल रहना है। इमीडिएट ब्लाइंड एनर्जी विड्रॉल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी को 100% से 80% थोड़ा सा विड्रॉ कर लेना है। इमोशंस से नहीं, दिमाग से काम लेना है आपको। अगली बार जब ये पर्सन आए तो चार्म या कैजुअल टॉक्स में मेल्ट नहीं हो जाना है। इसके बजाय ना, फर्म बाउंड्रीज और क्लियर कंडीशंस रखनी है अपनी उनके सामने। डरना नहीं है कि ये इंसान छोड़ देगा मुझे। ठीक है, स्टेबिलिटी का रियल स्कोप तभी बनेगा जब आप अपनी वर्थ को नॉन नेगोशिएबल बना दोगे। अगर वो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आपकी, तो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी, नहीं तो आप इजीली एंड पीसफुली आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए यहाँ पे सवाल का आपके जवाब है। लेट्स सी आपके लिए और क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से इस सिचुएशन में। और क्या एडवाइस है आपके लिए? डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में? ओके गाइस, स्वीट वर्ड्स, चार्म और व्हाट कुड बी के जो डिल्यूजन है ना, उससे बाहर निकलो। आपको ये बोला जा रहा है कि उनकी जो मीठी मीठी बातें हैं, टेम्पररी जो वो अपनापन दिखाते हैं, उसमें बहना नहीं है आपको। उसके बजाय ना, उनके जो एक्शंस है, कंसिस्टेंट एक्शंस, उस पर फोकस करो, उस पे बिलीव करो। फैंटेसी को रियलिटी मत समझो। ये देखो कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं आपके लिए, कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। फोर्स, एंगर, डेस्परेशन के बिना सिचुएशन को शांत करो। ओके, आपको इम्पल्सिव होकर रिएक्ट नहीं करना है। अपनी इनर पॉइज, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उसको मेंटेन रखो। उनको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? जब आप काम रहोगे, कंपैशनेट रहोगे, पर रॉक सॉलिड बाउंड्रीज के साथ खड़े रहोगे। उनके आते ही इमीडिएटली अवेलेबल होने की जो आपकी एनर्जी है ना, उसको कंट्रोल करो। सॉफ्टनेस के साथ फर्म स्टैंड लो, वर्ड्स पर नहीं, उनके डेली एफर्ट्स, उनके रियल लाइफ एक्शंस पर ध्यान दो। इस डायनामिक, ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, इसमें पावर उनके हाथ में नहीं है, आपकी इनर स्टेबिलिटी पे है और आपके सेल्फ कंट्रोल के हाथ में है सारी चीजें। ये जो ऑन एंड ऑफ डायनामिक है ना आप दोनों का, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट एडिक्टिव अटैचमेंट या को डिपेंडेंसी है।
दोनों एक दूसरे से इनविजिबल चेन से बंधे हुए हो, जहां आना जाना, इंटेंसिटी, टेम्पररी थ्रिल एक हैबिट बन चुका है। ये जो टॉक्सिक लूप है ना गाइस, तब तक चलेगा जब तक आप इसके हिसाब से इस बिहेवियर को आप अलाउ करोगे। ओके, आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया जा रहा है कि आपके अंदर इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखने की पूरी शक्ति है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है कि आप बिना किसी के आने जाने पर डिपेंड रहे अपनी बैलेंस और इनर पीस को चूज कर सकते हो। डायनामिक का कोर इशू हैबिट और ऑब्सेशन है, लेकिन आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप इस चेन को तोड़कर आगे बढ़े या स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करें। उनकी जो प्रेजेंस है ना, उसके बिना भी आप कंप्लीट हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये वक्त अपनी पावर और सेल्फ कंट्रोल रिक्लेम करने का है। उनका जो बार बार दूर जाना है, कमिटमेंट से बचने का के पीछे किसी थर्ड पार्टी एलिमेंट का भी हाथ रहा है गाइस। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई दूसरा रोमांटिक पार्टनर ही हो थर्ड पार्टी। ये उनका करियर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, दोस्तों के सर्कल हो सकते हैं, या उनका कोई पर्सनल एडिक्शन या हैबिट भी हो सकती है जो उनका ध्यान आपसे भटकाता है और ये जो डायनामिक है ना उसको अनस्टेबल बनाता है। ये कार्मिक साइकिल अब अपने फिलहाल ना फाइनल स्टेज में है। आपने इस पैटर्न से जितने लेसन सीखे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है आप इस ओल्ड चैप्टर को सक्सेसफुली क्लोज करो ताकि एक नया लिटरली हेल्दी साइकिल शुरू हो सके। ओके, ये जो आप दोनों के बीच का ऑन एंड ऑफ डायनामिक है ना गाइस, इसमें कमिटमेंट फोबिया तो है ही, लेकिन आउटर डिस्ट्रैक्शन, थर्ड पार्टी डिस्ट्रैक्शन भी एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, इसके ऊपर हम एक डिटेल रीडिंग करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन सी है, क्या है। ठीक है, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप पुराने साइकिल को फाइनल एंड करके आगे बढ़ना चाहते हो या सीवियर बाउंड्रीज के साथ आने वाले नए चैप्टर को एम्ब्रेस करना चाहते हो। तो ये थी गाइज आपकी कंप्लीट रीडिंग। आज हमने देखा कि उनके दिल में आपके लिए सच्ची और गहरी फीलिंग्स तो है, लेकिन उनकी जो अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी है, जो पास्ट का फियर है या जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रैक्शंस है, उसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ साइकिल बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, आज आपको सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स ने ये दिया है कि अब वक्त आगे बढ़ना और अब वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का और अपनी एनर्जी या अपनी पावर को रिक्लेम करने का है। उनकी मीठी बातों के इल्यूजन से बाहर निकलो, उनके एक्शंस को देखना शुरू कर दो। यूनिवर्स आपको एक सॉलिड, ग्राउंडेड और सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर जो भारी एनर्जी है ना उसमें देखना चाहता है। ठीक है, अगली बार जब ये पर्सन लौट कर आए आपके पास तो चाम में मत पिघलो, उसके बजाय अपनी बाउंड्रीज रॉक सॉलिड रखो। आप अकेले भी कंप्लीट हो और आप ऐसी जगह डिजर्व करते हो जहां आपकी वैल्यू बेसलाइन हो या ऑप्शन नहीं। ठीक है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और इसने आपकी सारी डाउट्स क्लियर की है, क्लैरिटी दी है, तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करो। अपना ख्याल और एक्सपीरियंसेस आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में कल रात 9 बजे। तब तक के लिए स्टे ग्राउंडेड, स्टे पावरफुल एंड अपना ख्याल रखो। बाय।